मित्रों राधे राधे। मित्रों कहते हैं कि जब आप तन्मय से जुट करके कोई कार्य एकाग्रता और तन्मयता से पूरी तरह उस पर विलीन हो जाते हैं उस कार्य को करने में, तो याद रखिए आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। और वह दिव्य दृष्टि जो है आपको बिल्कुल त्रिकालदर्शी बना देती है। और त्रिकालदर्शी का मतलब तो आप जानते हैं कि आप अपना पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट सब कुछ जान जाते हैं। तो याद रखिए जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि है वह ऐसी ही त्रिकालदर्शी और दिव्य दृष्टि वाली राशि है। और यदि आपको त्रिकालदर्शी और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई तो याद रखिए जो भी आपकी हॉबी हैं, एम्बिशन है, अमीर बनने की या अपने सभी प्रकार के कार्य करने की, ऊंचाइयों पर पहुंचने की, वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अब ये सब कुछ आपको कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से उसकी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को पूरी तरह देखते रहिए, स्किप मत करिएगा। और ज्योतिष संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है। कुंडली के संबंध में कोई भी परामर्श करना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर है, कांटेक्ट भी कर सकते हैं, चार्जेज लागू रहेंगे। तो मित्रों जैसा कि हम जानते हैं, आप चार्ट भी देख रहे हैं कि आप देखें ईश्वर ने सबसे पहले हम लोगों को बनाया है। तो पहला कार्य क्या है, हमारा तन, हमारा शरीर। इसीलिए कुंडली का जो प्रथम भाव होता है लग्न, उसे तन भाव ही कहा जाता है। क्योंकि जब तक आपका तन नहीं होगा, शरीर नहीं होगा, तो सब कुछ जीरो है। और तन के बाद ईश्वर को ये मालूम था कि धन के बिना इस जीवन में कुछ नहीं होना है, इसलिए उसने द्वितीय भाव को धन भाव बनाया है। इसीलिए आपका प्रथम भाव तन भाव है और दूसरा भाव धन भाव है। अब दिक्कत यहाँ पे आती है कि इस धन भाव को जागृत कैसे किया जाए, आप किस तरह इस भाव को जागृत कर सकते हैं, आप इस भाव को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपको मालूम है कि दूसरे भाव पर कर्क राशि आती है, जो भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग होते हैं। और कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है। अगर आपने चंद्रमा को जागृत कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, सक्रिय कर दिया, तो याद रखिए आपके दिन बदलने में बहुत समय नहीं लगेगा। और इस भाव को जागृत करने में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई ग्रह होता है तो वह होता है मंगल ग्रह। क्योंकि मिथुन लग्न या मिथुन राशि की कुंडली में मंगल जो होता है वह 100% अमंगल कर देता है। तो अब आप पूछेंगे कि महाराज इनको एक्टिवेट कैसे किया जाए, क्या होगा, कैसे जागृत किया जाए और मंगल को कैसे एक प्रकार से निष्क्रिय किया जाए, सुषुप्त अवस्था में लाया जाए, डीएक्टिवेट किया जाए। तो आज मैं आपको इसके कुछ गूढ़ रहस्य बताता हूँ। नंबर 1, अगर आपको चंद्रमा को जागृत करना है तो देखिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा को एक प्रकार से इमोशंस कहा गया है। आप ऐसा कोई भी काम करें जो इमोशंस पर आधारित हो, नंबर 1, और दूसरे के इमोशंस की कदर करना आप जानते हों, तो याद रखें आप जीवन में सफल हो जाएंगे। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूं कि जो भी नृत्य कला, गायन, वादन, फिल्मी दुनिया या मोटिवेशनल स्पीचर जो होते हैं, स्पीच देते हैं, ये क्या करते हैं, ये लोगों के इमोशंस से ही तो खेलते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो व्यापार करते हैं, याद रखें उनकी जुबान बड़ी मीठी होती है, वो भी इमोशंस से आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो कोई भी ऐसा कार्य जो इमोशंस का हो, या आप दूसरों की इमोशंस की यदि कदर करना जानेंगे, तो याद रखिएगा आपका चंद्रमा मजबूत होगा और 100% आपको इससे लाभ मिलना ही मिलना है। इसके सिवा अगर चंद्रमा को आपको मजबूत करना है तो चंद्रमा संबंधित, चंद्रमा किस भाव का स्वामी होता है काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव का कारक ग्रह चंद्रमा ही होता है, चूँकि वहाँ कर्क राशि आती है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न से बनती है। तो आपको मालूम है कि चतुर्थ भाव की प्रॉपर्टियां क्या होती हैं, वो माता का भी घर है, वो भूमि भवन वाहन का भी घर है। तो अगर आप अपने माता जी की सेवा करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए सब कुछ करेंगे, तो याद रखिएगा चंद्रमा आपका एक्टिव होगा। आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर चंद्रमा आपका एक्टिव हो जाएगा। और जब चंद्रमा एक्टिव हो जाएगा तो आपको याद रखें जो भी आप मुराद करेंगे,
जो भी आप ईश्वर से मांगेंगे वो आपको मिलेगा। और आपकी कुंडली में तो धन भाव का स्वामी ही चंद्रमा होता है, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो भी अगर आपको अपना जीवन चलाना है तो बिना धन के तो जीवन नहीं चलने वाला। अब इसमें रोड़ा क्या है? रोड़ा है आपका मंगल। मंगल क्यों रोड़ा है? क्योंकि मंगल छठवें भाव का स्वामी, मंगल छठवें भाव का रोग का, ऋण का, रिपु का स्वामी है। तो याद रखिएगा, मंगल क्या है? मंगल स्वाभिमान है, तो स्वाभिमान के साथ अभिमान भी है। ऐसा ना हो कि आप इतने अभिमानी हो जाएं कि चलो अगर मैंने ठान लिया है किसी से दुश्मनी तो चाहे मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए, मैं उस व्यक्ति को बर्बाद करके छोड़ूंगा, चाहे मेरा ही सब कुछ क्यों ना बर्बाद हो जाए, लेकिन उसको जीने नहीं दूंगा। अगर इस तरह का स्वाभिमान और अभिमान मन में आता है तो याद रखिए मंगल को आपने एक्टिव कर दिया है। क्योंकि मंगल ही इस तरह का स्वाभिमान और अभिमान लाता है और कोई ग्रह नहीं लाता है। तो आपको ऐसे कोई काम नहीं करने हैं जिससे आपका मंगल एक्टिव हो। याद रखें, मंगल शारीरिक ताकत है और चंद्रमा जो है वो मन की, दिल की शक्ति है। तो आपको शारीरिक कार्य से ज़्यादा, जो भी मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लोग हैं उनको बौद्धिक कार्य ज़्यादा करना चाहिए, चिंतन मनन ज़्यादा करना चाहिए, नए आइडियाज़ निकालने चाहिए, कुछ क्रिएटिवनेस का काम करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो याद रखिए लग्न का स्वामी हमेशा आपका योगकारी होता है। तो आप बुध को भी एक्टिवेट करेंगे और चंद्रमा को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि बुध तो बुद्धि का स्वामी, चिंतन का स्वामी है ही। और उस चिंतन में जो गहराई आपको मिलेगी वह चंद्रमा के द्वारा ही मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा इमोशंस है, आपका दिल है, आपका मन है। आप जब उस गहराई पे उतरेंगे ना तो याद रखें इसको आप एक्टिवेट कर लेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुंडली के भावों को समझिए कि वास्तव में हम कौन सा काम करें, किस प्रकार से करें, ताकि हम कुल मिलाकर अपनी मनचाही वस्तु, मनचाही जो भी हमारी महत्वाकांक्षा हैं उनकी हम किसी प्रकार से पूर्ति कर सकें। तो देखिए, अगर हम हर ग्रह के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि कौन सा ग्रह कैसे एक्टिव होगा, किस प्रकार होगा, तो निश्चित तौर पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये याद रखिएगा। एक बात मैं यहाँ पर और बताता चलूँ आपको कि मंगल आपके छठवें भाव का स्वामी है और वो कर्जे का, डिप्ट का भी स्वामी है। तो जो भी मिथुन राशि के लोग हों या मिथुन लग्न के लोग, वह कर्जा कभी ना लें। अगर आप कर्जा लेते हैं तो कर्जे के जाल में फंसेंगे और फिर आप मंगल को एक्टिवेट कर देंगे, जो आपके लिए ठीक नहीं होगा। निश्चित तौर पर इसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे। तो ये कार्य मत करिए। आप चंद्रमा की ओर देखिए, बुध की ओर देखिए, आपकी सभी मनोकांक्षाएं पूरी होंगी और आप दिव्य दृष्टि से त्रिकालदर्शी बनेंगे। तो मित्रों, लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ज्योतिष संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको कोट कोट धन्यवाद।